चलो जी, लास्ट टाइम हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और जी बाकी लोग, तुम लोग नए बच्चे हो जी, तो 20 से समझ में आएगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। फिर भी समझ में आएगा, टेंशन नहीं है, सुनने और देखने से समझ में आता है ना। चलो जी, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि कंप्लीट कर लिए थे। आगे चलते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही चल रहा है ना। चलो जी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना, दो तरह का होता है। एक होता है प्लस ही, ज्यादातर ये रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज होता है। एक होता है माइनस ही, है ना। चलो जी, प्लस ई का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो रिएजेंट चाहिए, बस तुमको रिएजेंट पहचानना है, ये ध्यान रखना है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए यहाँ पे, क्या चाहिए जी, इलेक्ट्रोफाइल। अगर माइनस ही पहचानना है तो यहां पर चाहिए रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल। बस तुमको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानने आना चाहिए। तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में चला आता है, कौन इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन न्यूक्लियोफाइल होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल पहचानने तरीके क्या होता है, पहला बात इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इसका एक और नाम होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। तो जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इसको एक और निकलेंगे पॉइंट में, इसको इलेक्ट्रॉन लविंग बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना। एग्जाम्पल में लिखेंगे, किसी भी एटम पे अगर तुमको दिख जाए प्लस चार्ज तो पक्का इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये ध्यान रखना। या तुमको लिख सकते हैं यहां पर, या किसी का भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे एग्जाम्पल में देखो, यहां पर लिखा है BF3। BF3 में चलो यहां पर दिखाते हैं कि BF3 क्या ऑक्टेट पूरा है क्या, है ना। तो देखो जी, यहां पर देखते हैं BF3 के बारे में। BF कितना दिख रहा है, इस पे 3 दिख रहा है। तो देखो जी, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑक्टेट पूरा होगा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यानी कि यहाँ पे एक नोट में लिख लेना कि ऑल 13 ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, है ना। तो ऑल 13 ग्रुप, 13 ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है, ऑल 13 ग्रुप, है ना, आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कंपाउंड जितना भी 13 ग्रुप का एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं, है ना। और इस बार नीट में क्वेश्चन एक इससे आया था, है ना। क्या आया था, हम क्वेश्चन लिखेंगे, टेंशन मत लो। उससे पहले कुछ इलेक्ट्रोफाइल पहचानना देखो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम पे प्लस चार्ज, तो देखो किसी भी एटम पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो कि NO2 पे प्लस चार्ज, भाई प्लस दिख रहा है तो भैया ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखो, अब तुमको प्लस माइनस नहीं दिखेगा, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, AlCl3, बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है, देखो क्यों कहलाता है कि हम पढ़ते भी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, FCR रिएक्शन में पढ़ते थे, वहां पर क्या था, अनहाइड्रस AlCl3। इसका काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ, है ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये सब एग्जाम्पल है ना। चलो इसमें बताना है तुमको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, तो इनमें से कौन सा तुमको दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्वेश्चन इस बार नीट का भी था, अगर नहीं विश्वास है तो तुम जाके पेपर चेक कर सकते हो, वहां पर तुमको दिख जाएगा। लिखा हुआ था CH4, B लिखा हुआ था NH3, C लिखा हुआ था BF3 और D लिखा हुआ था H-, है ना। तो इनमें से एक आंसर सही है, इलेक्ट्रोफाइल। अभी बताया था जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है वो क्या होता है जी, इलेक्ट्रोफाइल। तो आंसर हो गया BF3, ये मेरा आंसर हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है और इसका ऑक्टेट पूरा है। देखो कितना इलेक्ट्रॉन होगा,
1 2 3 4 बॉन्ड दिख रहा है तुमको, तो 8 इलेक्ट्रॉन कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो यहाँ पे लोन पेयर है कि नाइट्रोजन क्या था बताओ जी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। ये ग्रुप नंबर किस में पाया जाता है बताओ जी, 15 में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। 15 को ऐसे नहीं सकते हो, 10 + 5। जब भी किसी का ग्रुप नंबर 10 से ज्यादा हो जाए तो उसको 10 प्लस करके लिखो। जैसे ये 15 ग्रुप का है और 10 + 5 ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी कितना होता है, तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो वैलेंसी हमेशा बॉन्ड बनाता है, देखो बॉन्ड 3 बनाया, और ये जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ये डॉट बनाने में यूज किया जाता है। ये डॉट तुमको देना है, एग्जाम में दिखा के नहीं आता। ये हमको दिख रहा है, अच्छा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है देखो ऐसा, है ना, तो यहाँ पक्का एक डॉट होगा, है ना। देखो यहाँ भी 2 2 4 2 6 और 2 कितना हुआ, 8, ऑक्टेट पूरा है। H- ये डुप्लेट बनाता है, तो देखो जी इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, है ना, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे इलेक्ट्रोफाइल। ये प्लस वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो माइनस वाला क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो यानी कि मेरा एक ही आंसर है, ये इस साल नीट का क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। चलो जी आगे चलते हैं इसमें। तो ये तुमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल किसको बोला जाता है, तो पहचान में आया। 2 चीज याद रखना हमेशा, किसी भी एटम पे प्लस चार्ज दिखे तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। दूसरा, किसी भी एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब डिफिशियंट है, मतलब कम है, तो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। बाकी इलेक्ट्रोफाइल का बहुत सारा नाम होता है, लिख सकते हो इलेक्ट्रोफाइल, है ना, तो भी समझना कि वही बात है ना। या इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड, और जिसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, या एक और नाम बताया था इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या इसका एक और नाम होता है लेविस एसिड बोलते हैं, लेविस एसिड, सब इसी का नाम होता है। एक और बहुत स्टैंडर्ड नाम है, ग्रुप नंबर इसके लिए यूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, टॉ बॉन्ड, सब इसी को बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये होता है। अब चलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे, बहुत बेसिक बात नीट पूछता है, ये सब बेसिक बेसिक बात पता होना चाहिए जी। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। वो डेफिशिएंट था तो ये रिच होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, ये निकलेंगे, है ना। दूसरा बात निकलेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। किसी भी एटम पे अगर माइनस चार्ज दिख जाए तो भैया ये होता है न्यूक्लियोफाइल, किसी भी एटम पे माइनस चार्ज दिख जाए। और एक और इसमें कंसेप्ट है, किसी भी एटम पे लोन पेयर दिख जाए तो भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये 2 कंसेप्ट याद रखना, किसी भी एटम पे माइनस चार्ज दिखे, किसी भी एटम पे लोन पेयर दिखे, इसको लोन पेयर बोलते हैं। एलपी का मतलब लोन पेयर, है ना। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग, वो इलेक्ट्रॉन लविंग था, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग भी बोलते हैं, है ना। बाकी तुमको एग्जाम्पल से दिखाते हैं, जहां समझ में आएगा। बस तुमको क्या खोजना है, माइनस चार्ज नहीं तो लोन पेयर। जैसे ये देखो, लोन पेयर कभी भी एग्जाम में दिखाया नहीं है, तुमको दिखाना है। तो भैया यहाँ 2 लोन पेयर दिख रहा है हमको, ये हो रहा है SH, यहाँ भी हमको 2 दिख रहा है, ये रहा NH2, यहाँ भी दिख रहा है हमको, है ना। ये रहा O-, किसी पे भी माइनस चार्ज, X-, हैलोजन, है ना। ये सब एग्जाम्पल हो गया जी, किसका एग्जाम्पल हो गया, न्यूक्लियोफाइल का, ये सब एग्जाम्पल हो गया। तो हमको न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, यही 2 बात, माइनस चार्ज दिखना चाहिए, नहीं तो लोन पेयर दिखना चाहिए। अब देखो जी वहां पर क्या था बताओ जी, ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, तो बताओ जी ये क्या हुआ, NO2- न्यूक्लियोफाइल है, हो गया कहानी खत्म, है ना। तो प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल, माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल। चलो एक क्वेश्चन दिखाते हैं, बताओ कौन सा तुमको इसमें आंसर सही लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा है जो तुमको न्यूक्लियोफाइल तुमको लग रहा है। चलो जी ऑप्शन देते हैं, बता दो क्या लग रहा है। H+, H-, हीलियम+, और दिखा यहां पर NO2+। बताओ जी न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, बोलो जी। डी आंसर होगा, जहां पे माइनस चार्ज दिख रहा है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। प्लस ये तीनों क्या है बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है बताओ, न्यूक्लियोफाइल। तो बस ये ध्यान रखना है, कहानी समझ में आया। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन पे कि हमको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में तो आ गया। एक और चीज होता है जी, इसमें होता है एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। चलो जी इसका मतलब क्या होता है बताते हैं।
एक और इसमें निकलेंगे एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ये अलग चीज होता है, ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना तो न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंटेड का मतलब क्या होता है ये बताते हैं, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, कंसेप्ट तो सेम ही है, बस इस वर्ड का मतलब जो है होता है मोर देन वन एक्टिव साइड, मोर देन वन एक्टिव साइड, एक्टिव साइट। सर मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया, कैसे पता चलेगा? तो देखो दिखाते हैं। जैसे देखो मान लो कि हम लोग लास्ट टाइम रेजोनेंस कराया था, ऐसा मान लो यहाँ पे कुछ डोनर ग्रुप लेते हैं, वो हमने बताया था ना निगेटिव चार्ज, स्लाइटली निगेटिव, कि ऑर्थो पारा पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि यहाँ पे ये डोनर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? डोनर। अब जैसे मान लो कि ये निक रहा है, ये निक रहा है, और यहाँ पे मान लो कोई एक्सेप्टर ग्रुप लेते हैं NO2, तो ये ऑर्थो पारा पे क्या करता है जी, प्लस चार्ज को देता है ना। अब मान लो कि हम क्या करते हैं कि ये देखो ये माइनस है, तो अपन यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल कोई भी प्लस वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल ली है, तो बताओ इसको कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं? तो देखो ये प्लस है तो माइनस में बच जाएगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये बेचारा यहां भी जुड़ना चाह रहा है, ये बेचारा यहां भी जुड़ना चाह रहा है, एक ही समय पे ये दो जगह ऑफर कर रहा है, इसी को बोलते हैं एम्बिडेंटेड। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है, देखो माइनस और यहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल लिए प्लस, तो बताओ ये कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ जाएगा, माइनस अट्रैक्शन हो जाएगा, तो एक ही जगह माइनस है ना, तो एक ही जगह जुड़ेगा, लेकिन ये कहां कहां जुड़ेगा बताओ? यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी। तो यही लिखा है, पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन एक्टिव साइड, यही एक्टिव साइड है, मोर देन वन। तो एक ही क्वेश्चन में अगर ये दो जगह ऑफर कर रहे जुड़ने का, तो उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल, है ना। ये बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले लिए, तो ये कहा माइनस प्लस के पास जाएगा यहाँ, तो यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, बस यही कहानी है। और तुमको एग्जाम्पल दिखाना है, तो तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि दो जगह प्लस चार्ज होना चाहिए। देखो यहाँ दिखाते हैं, जैसे मान लो कि हमको मन कर रहा है रेजोनेंस कराने का, जैसे ये देखो ये, तो देखो इसका हमने रेजोनेंस कराया, क्या कराया? रेजोनेंस। तो बोले थे ना कि ये एक्सेप्टर ग्रुप है, तो ये बॉन्ड यहाँ गिर जाएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। तो तुमको ये सब कराना नहीं है, एग्जाम में फिगर दिया होता है, बस तुमको खाली बताना है देखो क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बताओ, डबल बॉन्ड फिर से यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब जो रेजोनेंस है इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, सबको एक साथ जोड़ दो, तो कहाँ कहाँ प्लस चार्ज आया है और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आया है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइटली, इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड। यही है एम्बिडेंटेड, कि दो जगह प्लस चार्ज दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमको एग्जांपल देना था इलेक्ट्रोफाइल का एम्बिडेंटेड, जिसमें एक से अधिक एक्टिव साइट दिखाओ। जैसे देखो इसका एग्जांपल एक ये हो गया, पहला तुमको बनाना ये एग्जाम में ऑप्शन में दिया होगा, तो ये एम्बिडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या हो गया बताओ? एम्बिडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल। तो एग्जाम्पल नंबर ये दूसरा हो गया, और ये एग्जाम्पल नंबर पहला। और तुमको क्या करना है कि एग्जाम में तो फिगर दिया होगा, तुम देखो अच्छा इस क्वेश्चन में दो दो प्लस है, तो ये एम्बिडेंटेड हो गया। इसमें तीन तीन क्या दिख रहा है बताओ? ये तो अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल था, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है ये वाला, तो इसमें तीन तीन प्लस चार्ज दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? एम्बिडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल, एम्बिडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल। अब हमको मन कर रहा है एग्जाम्पल देना है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। ये इसका एग्जाम्पल हो गया एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तीन तीन माइनस चार्ज दिख रहा है बताओ इसमें, अब ध्यान रखना ये, है ना। तो ये था कहानी, तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं मेन रिएक्शन पे, जो कि था प्लस ई रिएक्शन, है ना। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट क्या होता है? देखो एग्जाम में क्या होता है ना, फिगर दिया होता है, क्वेश्चन दिया होता है, बस तुमको क्या करना है कि पहचानना है कि प्लस ई रिएक्शन है कि माइनस ई रिएक्शन। चलो दिखाते हैं यहाँ पर। तो प्लस ई वाला में देखो ध्यान से, ये अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रिएजेंट रखना है। क्या रखना है जी? रिएजेंट। और ये मेरा आंसर है, तो अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये अपना NO2 प्लस है, ये है ना। अब देखो जी इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा है, ऐसे पाइबन को खींचा अपनी तरफ, तो ये बेचारा ऐसा दिखेगा। देखो ये रहा, देखो जी कैसे, ये पाइबन एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन ये उड़ के इधर गया ऐसे, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, ये दिखा दे। अब तुम्हारे एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे देगा, बताओ ये रिएक्शन क्या है, प्लस ई है कि माइनस ई है? तो सर पता ही चलेगा इसे प्लस ई है कि माइनस ई है, ये अपना आंसर दिया है ये। तो गौर से देखो, ये मेरा पता चल रहा है कैसे, इस रिएजेंट से। अच्छा भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका मतलब प्लस ई आंसर, दो सब में प्लस चार्ज आ रहा है ना। तो ये तुमको देख के खाली पहचान लेना होता है। इसी का पॉपुलर रिएक्शन है जो तुम पढ़ते हो ना, फीडर ग्राफ, अल्काइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन, जैसे ये दिया है देखो अल्काइल हैलाइड। अब मेरा ये आंसर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, मेरा ये आंसर दिया हुआ है,
अब बाहर निकलता है HX, ये दिया। बताओ ये रिएक्शन प्लस ई है कि माइनस ई है? तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन ए में ये दिया है, ऑप्शन ए में ये दिया है, तो कैसे मालूम चलेगा? देखो ध्यान से कि हमको पता है कि फीडर क्राफ्ट रिएक्शन में यहाँ पे लिखा होता है अनहाइड्रस AlCl3, है ना। देखो ये टूटेगा तो ये प्लस चार्ज, ये क्या टूटेगा? माइनस। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। बोलो आया कि नहीं? तो ये रिएजेंट बताओ प्लस ई है कि माइनस ई है? बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ से मालूम चला अच्छा ये प्लस ई रिएक्शन हो गया, है ना, कि तभी तो ये है कि यहाँ पे जुड़ा होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो ये समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे एक नोट भी लिख लेना कि अभी तक हम लोग पढ़ा था, देखो यहाँ पर पहला पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पढ़ा था हम लोग हाइपर कंजुगेशन, और तीसरा पढ़ा था हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट जो होता है ना परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा होता है जी? परमानेंट। एकलौता यही है ये, है ना, चौथा जो कि बोला गया है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये टेम्पोररी इफेक्ट होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ था, बोला था बताओ इनमें से कौन सा है जो टेम्पोररी इफेक्ट होता है? तो ये प्लस ई जो होता है ना, प्लस ई माइनस ई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है? टेम्पोररी इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। टेम्पोररी का मतलब परमानेंट नहीं होता है, बाकी ये सब परमानेंट होता है तीनों, है ना, ये ध्यान रखना। चलो जी आगे चलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, इट इज ओनली ऑपरेट इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? जब तक क्वेश्चन में प्लस माइनस ना दिखे तो काम तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे ये देखो, अभी हमने बताया था कि ये था, अब बताओ अगर ये नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में हो ऐसा, तो ना तो ये प्लस ही होगा ना तो ये माइनस ही होगा, है ना, तो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लिखा ये एक्साइटेड स्टेट का मतलब प्लस माइनस चार्ज दिखना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, जैसे क्वेश्चन देखो ऐसा, अगर यही गलती से प्लस हो गया तब ये काम करेगा। अच्छा भैया ये प्लस ही इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तब रिएक्शन होगा कि ये पाई बॉन्ड को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये ऐसा दिखेगा, ये, है ना, यहां पर नहीं बगल वाले पे, ये हो गया। इसने एक बात और बोला नोट में, तीसरा बात, कि इफ रिएजेंट आर रिमूव, इफ रिएजेंट आर रिमूव, अगर रिएजेंट को रिमूव कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स कम बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट, मॉलिक्यूल कम बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट, तब ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस चला आएगा, ओरिजिनल स्टेट। चलो करके दिखाते हैं, जहां समझ में आएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है तुमको, ये आंसर है। अब हमको मन कर रहा है क्या कि नहीं भैया ये रिएजेंट को बाहर निकाल देने का, चलो इसे बाहर निकाल के दिखाते हैं। देखो जो क्वेश्चन था वही आंसर चला आएगा। देखो ये अपना था आंसर जो हमने लाया था, ये बोला क्या है कि अगर रिएजेंट को रिमूव कर दोगे, पकड़ के बाहर निकाल दिए, चलो इसको बाहर निकालते हैं। तो हमको पहले से पता है कि कोई अगर बॉन्ड को तोड़ते हैं ऐसे, तो ये प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस। अगर तोड़ेंगे ऐसे ब्रेक करेंगे तो, है ना, तो हमको पता था तोड़ते समय ये ध्यान रखना है। जैसे ये देखो ए बी है तो भैया इसको माइनस इसको प्लस कर देंगे, दोनों ऑप्शन है अपने पास। लेकिन मेरा रिएजेंट क्या था बताओ? NO2 प्लस था, तो अपन इसको तोड़े तो यहां दिए प्लस और यहां दिए माइनस। तो देखो ये टूटने के बाद कैसा दिख रहा है? प्लस माइनस। और देखो अपना रिएजेंट जैसा था वैसा बाहर निकल गया। अब हमको रेजोनेंस तो आता है, तो बताओ ये रेजोनेंस कर रहा है? कर रहा है, तो ये यहां गिर जाएगा, देखो कन्वर्ट हो गया। देखो जो क्वेश्चन देखो ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, देखो यहाँ पर। तो ये लाइन का मतलब ये होता है, इस स्टेटमेंट में आता है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट में दो बातें याद रखना, ये और एक ये। यही था तुम्हारा प्लस की कहानी, बस एक देते माइनस की कहानी, फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये लाइन याद रखना, समझाने के लिए बताया गया ये लाइन, है ना। इसका मतलब क्या होता है यहाँ दिख रहा है, बोला क्या कि अगर रिएजेंट को रिमूव कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स कम बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट, ये ध्यान रखना, है ना। एक क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में, टेंशन मत लो। चलो यहां चलते हैं हम लोग। माइनस ई इफेक्ट किसको बोलते हैं? तो भैया जिसमें दिख जाए न्यूक्लियोफाइल तो वो माइनस ई इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल देखो, फिर से सेम क्वेश्चन, और यहां पर लिए हमने NO2 माइनस, तो बताया था ना ये न्यूक्लियोफाइल है, कि जिसपे दिखे माइनस चार्ज वो होता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, इस पर अटैक किया, ये ऊपर खुल गया, तो ये मेरा आंसर आया। देखो बेचारा NO2 जुड़ गया, ये माइनस था। तो न्यूक्लियोफाइल में देखो माइनस में माइनस आ रहा है, प्लस में प्लस आ रहा है ना। तो ये था न्यूक्लियोफाइल। देखो इसका रिएक्शन तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हो, जैसे ये देखो ये अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन कराया OH माइनस से, जाके इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। तो देखो ये अपना आंसर आता है कि नहीं आता है? हम लोग पढ़े हैं कि ये आंसर आता है X माइनस। तो बताओ ये रिएक्शन कौन सा है, प्लस ही है कि माइनस ही है? और तुमने गौर से देखा, अच्छा ये अटैक कर रहा है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस ही आंसर, कहानी खत्म। तो ये एग्जांपल से समझ में आएगा, तुमको इसे करना नहीं है जी, ये रिएक्शन दिया होगा, बस तुमको बताना है कि प्लस ही है कि माइनस ही है, डिसाइड कौन करेगा? ये रिएजेंट।
यहाँ भी ये रिएजेंट डिसाइड करेगा, है ना, कि न्यूक्लियोफाइल तुमको पहचानना सिखाया है। सेम बात यहाँ भी बोला है कि अगर रिएजेंट को रिमूव कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स कम बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट। चलो इसको दिखाते हैं रिमूव करके। जैसे ये देखो, ये मेरा आंसर है, हम चाहते हैं नहीं तुम जो मेरा रिएजेंट वापस करो, हमको वापस दे दो, इसको तोड़ के बाहर निकाल दिए, तो अब इसको माइनस देंगे, इसको प्लस देंगे। तो देखो ये ऐसा दिख रहा है, माइनस प्लस, अब बाहर निकल गया NO2 माइनस। देखो यही ना अपना, देखो ये अपना आंसर था, यहाँ दिख रहा है ना, कि हमको पता है रेजोनेंस हो रहा है तो ये गिर जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, क्योंकि ये दिया है तो प्लस और ये लिया है तो माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल, है ना। देखो ये डबल बॉन्ड और ये रिएजेंट। अब चलते हैं, ये समझने वाली बातें थी, अभी तक जितना बताया ये मेहनत किया गया था समझाने के लिए। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, हम लिख के दिखाते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, बस तुमको सिर्फ दिमाग लगाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम ही मौका मिलता है पेन चलाने का, बस बातें करो आंसर चलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइनस ई रिएक्शन, इनमें से कौन सा है जो माइनस ई रिएक्शन बोलते हैं या इफेक्ट बोलो, बात बराबर ही है ना। माइनस ई तुमको बताना है, ऑप्शन हम देते हैं, बता दो क्या आंसर लग रहा है, A B C और D दिया हुआ है यहां पर। ये कभी कभी होता है ना बेवकूफ बनाने के लिए, इसको छुपाने के लिए ऐसा दे देगा। देखो जी, ये तुमको दिमाग लगाना है कि अच्छा हुआ क्या है, गौर से देखोगे तो अपने आप तुमको आंसर दिख जाएगा जी, है ना। कभी कभी छुपा भी देता है, ध्यान रखना। और एग्जाम्पल देखो, ये अपना आंसर आया है, मोर देन वन आंसर सही है इसमें। लिखा है ऑल, इनमें से एक से अधिक आंसर सही है, बताना है, बताओ। माइनस ई इफेक्ट, या एक भी आंसर हो सकता है, हमको भी आंसर नहीं पता है, हम भी सॉल्व ही करेंगे, है ना। चलो देखते हैं। अच्छा मतलब ये टूटा होगा ऐसे, प्लस माइनस, ये जाके इस पर अटैक किया होगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है, माइनस है, माइनस ई इफेक्ट, आंसर ये हो गया। ये देखते हैं क्या हुआ है कि अच्छा ये टूटा हुआ था, क्योंकि ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, अच्छा ये जुड़ा है, यानी कि ये प्लस ई इफेक्ट, कहानी खत्म। अच्छा ये क्योंकि हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे टूटता है ये टूटता है OH माइनस और NO2 प्लस, तभी तो ये NO2 प्लस यहाँ जुड़ा है, यानी कि ये भी क्या हो गया, प्लस ई इफेक्ट, है ना। तो हमको ये रिएक्शन समझ में आ गया। तो ये पहला अध्याय तुम्हारा समाप्त होता है। अब इसमें शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, दूसरा अध्याय। तो देखो जी, अभी तक हमने तुमको बताया था कि GOC से 5 क्वेश्चन आता है, कि GOC को हमने बांटा है 1 और 2 में, है ना। GOC 2 में जाएगा दो या 3 क्वेश्चन, और GOC 1 में जाएगा 3 क्वेश्चन, है ना। जिसमें एक क्वेश्चन तुमको पहले ही बता दिए, रेजोनेंस में कौन सा वाला, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। पिछले 4 साल से लगातार क्वेश्चन आया है, तो इस साल भी आएगा। अब बहुत आसान है, कल बताया था हमने, तो एक तो ये फिक्स हो गया। बाकी एक तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ गया बताओ जी, तो बहुत सारा टॉपिक है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, हाइपर कंजुगेशन है, तो उन चारों में से कोई 2 क्वेश्चन आएगा। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारा अभी तक कंफर्म हुआ है ना। अब आते हैं, अभी GOC 1 खत्म नहीं हुआ है, अभी ध्यान रखना जी, GOC 1 अभी खत्म नहीं हुआ है। इसमें चलेंगे अगला टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये भी GOC 1 का ही है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। बाकी का 2 क्वेश्चन इससे टकराता है, ये लंबा टॉपिक है, बताएंगे क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो जी, तो बाकी का 2 क्वेश्चन के लिए चॉइस है कि नीट किसको पकड़ता है, इसको पकड़ता है कि उन चारों को पकड़ता है, इंडक्टिव, मेजोमेरिक, हाइपर, है ना। तो ये तो एग्जाम में ही पता चलेगा किससे आया। चलो शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ये GOC 2 का, इसका मतलब GOC 1 का ये टॉपिक है। पहला लिखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे इसमें कार्बोकैटायन, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन। कार्बन पे प्लस चार्ज दिखे तो कार्बोकैटायन कहलाता है। दूसरा पढ़ेंगे इसमें कार्बो एनायन, माना कार्बन पे माइनस चार्ज दिखे तो 3 ही बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ध्यान रखना। तीसरा पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, कार्बन पे जब भी डॉट दिखे 3 बॉन्ड,
है ना। फिर लिखेंगे इसमें कार्बीन, कार्बन पे क्या होता है जी, 2 डॉट और यहां पे H2 होता है, इसको कार्बीन बोला जाता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग नाइट्रीन, है ना। तो यहां भी क्या होता है जी, यहां पर निकलेंगे R, यहां लोन पेयर होता है, बताया जाएगा सिंगलेट और ट्रिपलेट 2 नाइट्रीन होता है। लास्ट में पढ़ेंगे बेंजाइन। दिस इज नॉट बेंजीन, ये बेंजाइन है जी। देखो बेंजीन इसको बोलते हैं, ये होता है बेंजीन, क्या बोलते हैं जी, बेंजीन। और ये होता है बेंजाइन, ये इसको बोलते हैं बेंजाइन। जब पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या होता है। दोनों में डिफरेंस लग रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड की तरह दिख रहा है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता है, बताएंगे क्या होता है, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे वहां पे। तो ये इतना टॉपिक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले इसको खत्म करते फिर आगे बात करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम कितना रिएक्शन आएगा, 3 रिएक्शन यहां पे आएगा और 5 रिएक्शन यहां पे आएगा। ये पांचों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना क्लास 12 का अमाइन चैप्टर का पूरा रिएक्शन इसी में है। इसमें 5 पढ़ेंगे और सबका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म के साथ कि मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है। इसमें 3 पढ़ेंगे, है ना। और बेंजाइन तो कुछ है नहीं, एक ही लाइन का। चलो शुरू करते हैं। पहला इसमें कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन शुरू करते हैं। तुमको ही पता है कार्बन पे जब भी प्लस चार्ज दिखे तो कार्बोकैटायन कहलाता है। पहला इसमें क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि बताओ जी इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो बताओ जी इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, 1 2 3 सिग्मा, और लोन पेयर में एक भी नहीं है, 0। तो आंसर 3 आ गया। और 3 का बताओ आंसर क्या होता है, sp2, 2 और 1 3, ये निकाल दिए। अब तुमको एक टेबल बताया गया था जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, तो वहां बताया गया था जब भी sp2 में लोन पेयर 0 आए और sp2 में लोन पेयर 1 आए, नहीं पता तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 नाम याद रखना है, इसका शेप कैसा होता है, शेप का नाम क्या होता है, तो याद कर लेंगे शेप। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, प्लेनर। अगर लोन पेयर एक गलती से आ गया तो नाम होता है एंगुलर, क्या बोलते हैं, बेंट शेप, भी शेप बोलते हैं, बेंट शेप बोलते हैं, बेंट शेप, सब इसी का नाम है। या और क्या निकलेगा, एक और नाम एंगुलर शेप, सब इसी का नाम है। तो बताओ जी इसमें लोन पेयर आया है क्या, देखो तो 0 है, नहीं आया है, तो ये वाला नाम हो गया, ये है ना, ध्यान रखना। तो इसको याद कर लेना। तो मतलब इसका आंसर आया sp2। शेप का नाम क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखना कि जिसका लोन पेयर 0 होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, और इसको ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होता है किसी का, है ना। तो यहां पर लिखो पहले शेप का नाम, तो शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना। और ज्योमेट्री कभी किसी का चेंज नहीं होता है जी, लोन पेयर कितना भी है ज्योमेट्री वही रहेगा। ज्योमेट्री मतलब फोकस, है ना, ये सेम नाम है। कैसे फोकस का मतलब बताते हैं, देखो जी ट्रायंगुलर प्लेनर ये होता है ऐसा, बीच में कार्बन होगा, इसमें प्लस चार्ज दे दिए, ऐसे डॉट डॉट दिखा दो, दो ट्रायंगल दिख रहा है ये, है ना। अच्छा मान लो इसमें अगर लोन पेयर आता, लोन पेयर इसमें एक आता, तो लोन पेयर तुमको जहां मन करे, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ सेम ही है, और तुमको जहां पे अच्छा लगे वहां पे तुम लोन पेयर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ लोन पेयर रख दिया हमने, है ना। तो देखो जी ये ज्योमेट्री कभी किसी का चेंज नहीं होता, ज्योमेट्री मतलब फोकस, ये ज्योमेट्री है। शेप चेंज होता है, लोन पेयर आता है शेप चेंज होता है। अच्छा ये बताओ, कहने का मतलब अगर तुमको नाम भी याद नहीं हो रहा है ना, तो तुम देख के भी नाम बता सकते हो। देखो जी जब भी लोन पेयर है तो लोन पेयर को नहीं देखना होता, तो मत देखो, इसको मत देखो। तो देखो दिख रहा है भी शेप, दिख रहा है भी शेप, देखो भी, देखो लिखा ना भी शेप। इसको मैथ में क्या बोलते हैं, देखो तो मैथ में अगर ऐसा शेप होता है तो क्या बोलते हैं, एंगुलर शेप बोलते हैं, है ना। तो वही निकाला है भी शेप, एंगुलर भी या बेंट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका नाम, पहला क्वेश्चन तो समझ में आया कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है ना। बाकी तुमको ये दिख रहा है 120 डिग्री, तो निकलो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल 120। अच्छा ये बताओ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बोकैटायन, बताओ जी ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, ये बताओ। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, याद रखना जी। चलो ये सारी बातें समाप्त हो गई। अब आते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसमें पूछता है, तो यहां पर लिख लेना जी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलो ये पूरा वर्ड में लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन।
है ना, तो निकलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम मतलब रेजोनेंस, क्या बोलते हैं जी, रेजोनेंस, है ना। हम प्लस माइनस नहीं लिख रहा है, एम लिख रहा है ना। तुमको इंडक्टिव रेट बता चुके हैं कि कौन सा प्लस आई होता है। प्लस आई का मतलब होता है डोनर ग्रुप, तो डोनर ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। माइनस आई का मतलब होता है एक्सेप्टर ग्रुप, अगर एक्सेप्टर ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, है ना। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब भी इससे क्वेश्चन नीट में हर साल एक क्वेश्चन आते हैं और एक ऑर्डर पूछ देता है, 2 क्वेश्चन इसे दिख जाते हैं, और जब भी तुमको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है तो इस ऑर्डर से चेक करना। सबसे पावरफुल होता है रेजोनेंस, तो पहले ये चेक करना कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सेकेंड नंबर पर चेक क्या करना है जी, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन बताया है कैसे निकालना होता है। और थर्ड पे लगाना है डोनर ग्रुप या एक्सेप्टर ग्रुप, डोनर या एक्सेप्टर। ये रैंक वाइज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, रैंक वाइज। सबसे पहले चेक करना है रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर मान लो रेजोनेंस से डिसाइड नहीं होता है तब देखना है हाइपर कंजुगेशन। अगर इससे भी डिसाइड नहीं होता है तब देखना है डोनर या एक्सेप्टर। कुछ बच्चे हैं ना डायरेक्ट ये देख लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, बताएंगे कहां पे गलत होगा, पहले समझाते हैं। और एक दूसरा इसमें रिक्वेस्ट क्या है, सेकेंड रिक्वेस्ट, ये ट्रिक बताया गया है कि जल्दी तुम्हारा सही सही आंसर आएगा। सेकेंड ट्रिक ये बताया गया है कि जब भी तुमको रिंग दिखे, रिंग क्या दिखे जी, रिंग, तो कार्बोकेटाइन में अगर रिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इन सभी से भी सबसे पहले चेक करना है क्या, एरोमेटिक, उसके बाद क्या होता है जी, नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, ए। तो पहले ये चेक करना है रिंग के केस में। अगर इससे डिसाइड नहीं होता है तब जाना है रेजोनेंस के पास, तब जाना है हाइपर के पास, तब जाना है इसके पास। अगर रिंग का क्वेश्चन हो, रिंग का क्वेश्चन पहले ये देखना है, इससे डिसाइड नहीं होता है तब इसके पास जाना है, तब इसके पास, तब इसके पास, है ना। अगर रिंग नहीं है तो पहले ये चेक करना है, अगर इससे आंसर नहीं है तो काम है। बाकी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, देखो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे ये दिया है, द प्लस चार्ज तुमको दिख रहा होगा तो भैया ये कार्बोकेटाइन है, ये फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। तुमको बताना है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ क्या होगा, है ना। देखो जी रेजोनेंस कहीं पे हो रहा है क्या, रेजोनेंस कैसे पहचानते बताओ, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज तो रेजोनेंस होता है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस होता है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज रेजोनेंस होता है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस होता है। देखो हो रहा है क्या, देखो तो पाई सिंगल प्लस चार्ज तो रेजोनेंस तो हो रहा है। और 2 कंडीशन और है, अगल बगल में प्लस के बगल में माइनस दिखे तो रेजोनेंस होता है, अब प्लस के बगल में लोन पेयर दिखे तो रेजोनेंस होता है। यही 6 कंडीशन है, बताया था हमने। तो भैया इसमें हो रहा है रेजोनेंस, क्या हो रहा है जी, रेजोनेंस। अच्छा ये कितना डिग्री बताओ, 2 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। हमने बताया था कि अगर रेजोनेंस ना होता तो देखना है हाइपर, तो हाइपर कितना होता, यहाँ पे 3H दिख रहा है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे H को गिनना होता है, तो 3H यहाँ पे कितना H है जी, 3, और 3 3 कितना हो गया, 6H। यहां बताओ कितना होगा, 3H 3H और 3H, टोटल कितना हो गया जी, 9H। देखो जी अभी पीछे बताया था, देखो यहां पर सबसे टॉप पे कौन होता है, रेजोनेंस, उसके बाद क्या देखना है, हाइपर, उसके बाद देखना है प्लस ही माइनस ही, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। भैया रेजोनेंस जीत गया, टॉप पे रेजोनेंस। अब इसमें हाइपर देखे तो मालूम चला कि भैया इसके पास 9 है, इसके पास 6 है, तो थर्ड पहले आएगा, सेकेंड बाद में जाएगा। ये आंसर हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, कहानी का। अब तुम बोले सर इसमें तो हाइपर 0H है, लेकिन भैया इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और देखो, इसे मान लो कि ये दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। मान लो यही दिया है फर्स्ट, ये दिया है सेकेंड, ये दिया है थर्ड। पहले तो ये देखो रेजोनेंस कहां हो रहा है जी, इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है। देखो यहाँ पाई सिंगल प्लस चार यहां मैच किया, देखो ये वाला, है ना, तो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है। चलो ये तो जीत गया। अब ये बोलता है भैया मेरे पास तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कि देखो पाई सिंगल सिंगल 2 बार सिंगल आया, जबकि एक ही सिंगल अलाउ है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना। तो अब देखो जी इसमें हाइपर लगेंगे 3 और 3 और 3 कितना हो गया बताओ जी, 9H। तो हाइपर H आया 9, 3 3 3 9H। अगर इसमें हाइपर लगाते तो बताओ कितना आ रहा है, 2H आ रहा है,
बगल वाला कार्बन ये, यहाँ पर 2 ही एच है। दूसरा बात ये देखो, ये इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? माइनस आई। बता दो माइनस आई में डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में क्या था? फिनाइल। माइनस आई इफेक्ट था, है ना। तो माइनस आई क्या करता है? कम करेगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को, और प्लस आई बढ़ाएगा। इसलिए मेरा आंसर आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकेंड टॉप पे, फिर बचा रहा है थर्ड, और सबसे लास्ट में गया ये फर्स्ट। ये मेरा आंसर आ गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। अब यहां पे पहले एक नोट निकलो, ये जैसे ही तुमको ये दिखे तो सबसे लास्ट में कर देना। विनाइलिक कटायन लीस्ट स्टेबल। विनाइलिक कटायन लीस्ट स्टेबल का मतलब सबसे लास्ट में जाता है, सबसे कम स्टेबल होता है इसका। मतलब कि डबल बॉन्ड पे जब भी प्लस चार्ज दिखे तो इसको बोलते हैं विनाइलिक कटायन, जो कि लीस्ट स्टेबल होता है। चलो क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये फर्स्ट, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड। पूछा है तुमसे, बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो जी डबल पे प्लस चार्ज दिखे, डबल पे प्लस चार्ज दिख रहा है, देखो तो लास्ट में चला गया, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट विनाइलिक कटायन लीस्ट स्टेबल। ये बोलता है पाई सिंगल प्लस, भैया रेजोनेंस हो रहा है ना। और बताओ जी इसमें हाइपर 3 3 6H, ये रहा। तो मेरा टॉप पे कौन आ गया बताओ? फर्स्ट। फिर कौन सा आया? थर्ड। और सेकेंड कहां गया? लास्ट, क्योंकि डबल पे प्लस चार्ज है। वो डबल पे प्लस चार्ज विनाइलिक कटायन लीस्ट स्टेबल। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये ध्यान रखना है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जितना अच्छे से याद रहेगा उतना जल्दी आंसर आएगा। और एग्जांपल देखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा जी। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड। पूछा है तुमसे, बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। तो देखो जी सबसे पहले पाई सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल है भैया, इसमें रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसमें देखो पाई सिंगल प्लस 4 रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिंगल प्लस 4 रेजोनेंस यहां पे भी हो रहा है ना। और देखो जी इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो भैया ये तो लास्ट में चला गया। अब दिक्कत यह है, ये बोलता है मेरे पास रेजोनेंस, तुम्हारे पास भी रेजोनेंस, तो मैच तो बराबर हो गया। तो रेजोनेंस के बाद क्या चेक किए थे? हाइपर एच। तो हाइपर बताओ कितना होगा? बताओ इसका, ये कार्बन में प्लस चार्ज है, तो इसके बगल में कार्बन ये है, इसके बगल में ये है, तो 3 3 कितना हो गया? 3 और 2 5H। यहाँ पे 2H, यहाँ पे 3H, तो 5H आया इसमें। बताओ जी इसके बगल में सिर्फ ये कार्बन है, तो बताओ यहाँ पे H कितना आएगा? इसके बगल में 2 ही दिख रहा है। और देखो जी हाइपर तो डबल पे भी लगाते हैं, हाइपर कहाँ लगाते हैं? डबल पे भी लगाते हैं। तो यहां से भी ये 2H होगा, तो 2 2 कितना हो गया? 4। इसमें भी 2 बढ़ा दो, कि देखो इसके बगल में ये, इसके बगल में, इसके बगल में भी ये पाया गया, यहां भी 2, तो यहां 7 कर दो। टोटल हाइपर एच आया 7। कि हाइपर याद करो, हाइपर कहां चेक किए थे? डबल पे, डॉट पे और प्लस पे, इन तीनों पे चेक होता है ना। इसलिए इसके लिए भी हाइपर यहां निकलेगा, ध्यान रखना। तो कुल मिला के इसमें हाइपर एच ज्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर हो गया थर्ड और सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया। तो ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन चला आता है ना। बाकी आगे चलते हैं। और एक और साइड में नोट में लिख लेना, ये दोनों साथ में नहीं आता है। जब भी दिखेगा ब्रिज हेड कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल, ब्रिज हेड। अब कोई सोच रहा होगा सर विनाइलिक और ब्रिज में कौन ज्यादा कम होगा? तो ऐसा नहीं है, दोनों साथ में नहीं आता है। ब्रिज हेड कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल। चलो देख लेते हैं। इसने ये बताया कि ब्रिजहेड का मतलब ये होता है, देखो जी बताओ जी ब्रिजहेड कार्बन कौन है? ये ऐसा रास्ता जहां से चल के यहां पे वापस आया। देखो ये रास्ता हो गया, एक डायरेक्ट ये रास्ता हो गया, एक इधर से हो गया, इसको बोलते हैं ब्रिजहेड। और जब भी इस पे प्लस चार्ज दिखे तो लीस्ट स्टेबल। क्या होता है? लीस्ट स्टेबल, ध्यान रखना। तो इसी को बोलते हैं ब्रिजहेड, ये होता है लीस्ट स्टेबल। जैसे क्वेश्चन देखो ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं, ये बोला ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। पहला बात कि रेजोनेंस तो कहीं हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या देखेंगे बताओ जी? स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए हाइपर एज देखेंगे। तो हाइपर एज देखते हैं कहां कहां दिख रहा है।
ये प्लस के बगल वाला कार्बन कौन है, ये है और ये है, तो 2 और 2 4H। यहां बताओ इसके बगल में ये पाया गया, इसके बगल में ये पाया, यहां पे 2H होगा और यहां पे 1H होगा, 1 2 3 ही बन बना है ना 1H, तो कितना हो गया 3H आंसर है। और बताओ जी ये ब्रिजेट पे क्या दिख रहा है, प्लस चार्ज, लीस्ट स्टेबल थी तो लास्ट में चला गया। यहाँ तो गिनने देखो, यहाँ पे एच की ज्यादा आएगा, एच गिनेंगे तो कितना 2 2 4 और 1 5 आंसर आ रहा है। लेकिन ये ब्रिजेट का टर्म क्या होता है, लीस्ट स्टेबल, यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बिकॉज एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। पूछे एक कारण क्या है, तो एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम पाया जाता है, रिंग के टूटने का डर होता है, स्ट्रेन मैक्सिमम, तो रिंग टूट जाएगा इसलिए वहां पे कुछ करते नहीं है। तो भैया इसमें लगा ये वाला कंसेप्ट, ब्रिजेट कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल, तो थर्ड तो चला गया लास्ट में, जबकि तुम एच निकालोगे तो 2 2 4 और 1 5H आ रहा है, जो कि इसमें सबसे ज्यादा आ रहा है ना, लेकिन ये लास्ट में जाएगा कि ब्रिजेट कार्बोकैटायन है, ये ध्यान रखना। इन दोनों में देखो एच ज्यादा किसका दिख रहा है, ये, तो यानी कि फर्स्ट टॉप पे आ गया और सेकेंड बीच में, तो ये अपना आंसर आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना, तो ध्यान रखना। तो ये था कहानी। एक इसमें आता है डांसिंग रेजोनेंस, ये क्या, सबसे ऊपर होता है डांसिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस से भी ऊपर होता है डांसिंग रेजोनेंस। ये होता क्या है दिखाते हैं, इससे नीट में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी एक बार याद रखेंगे क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से भी ऊपर होता है, क्यों बताते हैं, तो कारण कैसे होता है। पहला बात कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो फिगर सेम सेम दिखेगा। देखो दुर्घटना कैसे होगा बताते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो पहला बात बताते हैं डांसिंग लगता कहां पे है, रेजोनेंस का भी पावर, रेजोनेंस से भी पावरफुल होता है, डांसिंग रेजोनेंस पावरफुल होता है रेजोनेंस से भी। ये नोट में निकले ना साइड में कहीं पे भी, जब भी क्वेश्चन आएगा तो फिगर सेम सेम दिखेगा, फर्स्ट ये सेकेंड सेम सेम दिख रहा है। तो तुमसे गलती क्या होगा, तुम बोलोगे सर पाई सिंगल प्लस 4 रेजोनेंस हो रहा है, और तुम डांसिंग पढ़ के ही नहीं गए कि डांसिंग होता क्या है। डांसिंग जब भी लगेगा तो भैया कोई भी रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे प्लस 4 होना चाहिए। अब देखो हम करके दिखाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कि क्यों ये ज्यादा स्टेबल होता है। देखो दिखाते हैं, सबसे पहले ये चीज हमेशा याद रखना कि डांसिंग कहां लगेगा, कोई भी रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे प्लस 4 होगा तो डांसिंग लगेगा, है ना। चलो करके दिखाते हैं। अच्छा तो रेजोनेंस करा, इसको रेजोनेंस करा के बताते हैं। जैसे ये बॉन्ड यहां गिर जाएगा, तो रेजोनेंस करा दिया हमने, रेजोनेंस करने के बाद वो फिगर ऐसा बनेगा, ये ऐसा बना। अब देखो इसको कराते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो देखो ये कहने का मतलब हाइपर कंजुगेशन एच, देखो कार्बन के जस्ट बगल कार्बन ये है, यहाँ पे एच होगा, तो देखो यहाँ रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, तो ये वाला एच यहाँ गिर जाता है, तो ये ऐसा दिखेगा। देखो अब बाहर देखो, ये जब गिर गया यहाँ एच प्लस आएगा, तो यहाँ एच प्लस बाहर निकल गया ये। अब हमने तुमको बताया था कि सभी एटम का अगर ऑक्टेट पूरा है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन बताओ कार्बन का ऑक्टेट पूरा होगा, नहीं होगा, प्लस में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा है नहीं है। लेकिन इसमें देखो कहीं कहीं पे भी चार्ज आया है क्या, देखो तो सभी का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं बताओ। ये भी बताया था कि विदाउट चार्ज मोर स्टेबल देन चार्ज कंपाउंड, तो भी यही ज्यादा स्टेबल आ रहा है, इसी को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, है ना, तो ध्यान रखना। इसलिए जब भी ये क्वेश्चन आया तो फिगर सेम सेम है, बच्चा गलती क्या करेगा, पाई सिंगल प्लस 4 रेजोनेंस, ये ज्यादा स्टेबल, तो गलत हो गया क्योंकि फिगर सेम सेम है, रिंग के बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि इसमें लगा डांसिंग रेजोनेंस। ये सब तुमको बनाना नहीं है, समझाने के लिए था, है ना। डांसिंग लगा और इसमें लगा रेजोनेंस, इसलिए मेरा स्टेबिलिटी निकल गया फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। इसे एक क्वेश्चन और देखो, ये दिया है और एक ये दिया है, फिगर अभी भी सेम सेम दिख रहा है तुमको, ये सेम सेम फिगर है, इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। तुमसे गलती क्या होगा, अच्छा पाई सिंगल प्लस 4, इसमें कुछ है ही नहीं, तो भैया इसमें रेजोनेंस तो हो ही रहा है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन इसमें डांसिंग हो रहा है, डांसिंग रेजोनेंस, और रेजोनेंस से भी पावरफुल होता है डांसिंग। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये सब में नहीं लगा देना, जब भी आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है वो भी एम्स के एग्जाम में, है ना, तो ये जब भी आएगा तो फिगर सेम सेम दिखेगा। अगर फिगर सेम सेम नहीं है तो गलती से भी मत लगा देना, सिंपल रेजोनेंस जीत जाएगा, है ना। तो मेरा आंसर हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। तो ये था कहानी। तो हमने क्या किया कि चलो जी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये देखो, अब हमने बताया था कि प्लस आई बढ़ाएगा माइनस आई घटाएगा, तो जैसे यहां देखो जी प्लस चार्ज, और हमने यहां लगा दिया NO2, ये दिख रहा है प्लस चार्ज, और हमने यहां लगा दिया OH, और ये दिख रहा है प्लस चार्ज, और हमने यहां लगा दिया OCH3। ये
तो बताओ जी इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, बताना है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो पहला बात तुमको दिख रहा है, अच्छा कार्बोकैटायन सब में कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस किसी में नहीं हो रहा है, रेजोनेंस किसी में नहीं हो रहा है। तो ये बताओ ये भी माइनस आई इफेक्ट है, याद किए थे, टेबल पूरा याद किए थे। ये भी क्या बताओ माइनस आई है, और ये भी क्या बताओ जी माइनस आई है। बताओ इन सभी में पावरफुल माइनस आई कौन था, ये वाला। तो माइनस आई तेजी से कम करेगा और प्लस आई क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो पावरफुल माइनस आई लास्ट में जाएगा, क्योंकि माइनस आई तो घटाता है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद पावरफुल कौन होता है, ये होता है सेकेंड लास्ट। और सबसे कम माइनस आई कौन है, ये वाला होता है, ये पहले चलाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, निकलो आंसर, क्योंकि माइनस आई घटाएगा और प्लस आई बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पर प्लस आई तुमको चेक करना होगा और माइनस आई चेक करना होगा। कल ही क्लास में पढ़ाया था कि माइनस आई क्या होता है, प्लस आई क्या होता है ना। चलो जी एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। O माइनस CH2 माइनस, और यहां पर निकलेंगे NH माइनस। इस बार हमने लेके आया है प्लस आई इफेक्ट, है ना। ये बोला है फर्स्ट है, ये बोला है सेकेंड है, और ये बोला है थर्ड है ना। पहला बात रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर दो दो सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस कहीं पे नहीं हो रहा है। ये ग्रुप होता है प्लस आई, कल बताया था हमने। ये भी होता है प्लस आई, कल बताया था। और ये भी होता है प्लस आई, कल बताया था। कल प्लस आई का ऑर्डर बताया था कि 4 ही ग्रुप है, याद रखो। सबसे टॉप पे कौन था बताओ, CH2 माइनस, उसके बाद कौन था NH माइनस, उसके बाद कौन था O माइनस, और उसके बाद कौन था COO माइनस, यही 4 था। उसके बाद 3 डिग्री आर था, 2 डिग्री आर था, 1 डिग्री आर था, और 0 डिग्री आर था। उसके बाद कौन था बताओ जी, T, D और H, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये तो हमको पहले से पता है, ये 4 ही को याद रखो। यही है प्लस आई इफेक्ट, यही क्या है बताओ, प्लस आई इफेक्ट। बताओ सबसे ज्यादा प्लस कि प्लस आई बढ़ाएगा माइनस आई घटाएगा, तो ये सब तो प्लस आई है, प्लस आई है, प्लस आई है, क्योंकि हमको ये याद है। सबसे पावरफुल पता कौन होता है, CH2 माइनस। दो CH2 माइनस सबसे पावरफुल है, ये टॉप पे चला आएगा सेकेंड। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। फिर उसके बाद कौन दिख रहा है, NH माइनस, ये वाला, तो थर्ड आएगा। फिर बताओ कौन सा दिख रहा है, O माइनस, ये वाला, तो फर्स्ट। तो ये देखो आंसर कैसे निकल गया, क्योंकि ये याद रहेगा तभी आंसर आएगा, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आंसर नहीं आएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन और देखो, जैसे यही क्वेश्चन आया, चलो यहां पे हमने कर दिया D3, एक ये आया, यहां पे कर दिया हमने T3, और एक सिंपल ले लेते ये वाला, और यहां पे कर दिया हमने H3। बोला ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। बताओ जी स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि कार्बोकैटायन है, प्लस आई बढ़ाएगा माइनस आई घटाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे टी का होता है, फिर किसका होता है, डी का, और सबसे लास्ट में किसका होता है, एच का। ये एच है, याद रखना एच, सबसे लास्ट में किसका होता है, एच का। और टी दिख रहा है कहीं पे, टी देखो ये रहा, टॉप पे आ गया। फिर कौन सा दिख रहा है बताओ, डी, ड्यूटेरियम बोलते हैं, ये सेकेंड आ गया। और फिर कौन सा आया, फर्स्ट। तो मेरा आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर तुम्हारा कार्बोकैटायन होता है समाप्त। लेकिन इसमें अभी एक चीज और बचा है ना, ये देखो जी। अब बेंजीन रिंग पे चलेंगे, ये वाला। चलो इसको लिखो केस नंबर फर्स्ट। ये नीट का बहुत फेवरेट है और एग्जाम में खूब आता है। 4 फिगर एक साथ दे देगा ऐसे, कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन। तो इसे गोली कर देते हैं। 4 केस है, चारों केस याद रखना। इन चारों में से एक क्वेश्चन गारंटी एग्जाम में चला आता है, ये दिख रहा है तुमको। चलो जी, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ये लेते हैं, इसको कर देना है VBI। ये जब भी एग्जाम में आता है तो बच्चे गलत कर लेते हैं। क्या गलत करते हैं बताते हैं। और ये एम्स के एग्जाम में भी आ चुका है और नीट में लगभग 3-4 बार आ चुका है। देखो जी क्यों गलत हो जाता है। चलो इसे गोल ना दिखा के अपन पाइबोन दिखाते हैं तो तुमको समझ में ज्यादा आएगा, कि थोड़ा समझाना भी है। मतलब ये पहली बार एग्जाम में आएगा तो तुम्हारे साथ गलती क्या होगा बताते हैं। देखो जी, क्योंकि हमने अभी तुरंत बताया है कि प्लस आई बढ़ाएगा माइनस आई घटाएगा, है ना। पूछा इसमें होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। तो देखो जी बच्चे क्या करेंगे कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये 4 है, ये कर दिए। बच्चे क्या करेंगे, सर ये 3 डोनर, ये 3 डिग्री वाला डोनर है, ये कितने वाला होता है, 2 डिग्री वाला है। देखो यहाँ पे 2 काम जुड़ा है ना। ये कितने वाला है बताओ, 1 डिग्री वाला है। और ये कितने वाला बताओ, 0 डिग्री वाला। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 4, थर्ड, सेकेंड,
है ना, और लास्ट में क्या जाएगा, ये आंसर गलत है ये, है ना, कि तुमने रामायण ही भूल गया कि रामायण तुमको बताया था कि सबसे पहले देखना है रेजोनेंस, क्या देखना है, रेजोनेंस, उसके बाद क्या देखना था, हाइपर, उसके बाद देखना था प्लस आई डोनर ग्रुप नहीं तो एक्सेप्टर ग्रुप। तुमने पहले यही देख लिया डोनर एक्सेप्टर, इसलिए गलत आंसर आ गया। पहले देखना है रेजोनेंस, रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, देखो पाई सिंगल बॉन्ड प्लस 4, पाई सिंगल प्लस, पाई सिंगल प्लस, पाई सिंगल प्लस, मतलब रेजोनेंस से आंसर डिसाइड नहीं हो रहा है। तो अब किसको देखना है बताओ, हाइपर को देखना है। तो हाइपर एच बताओ यहाँ कितना दिख रहा है बताओ, डबल के जस्ट बगल वाला कार्बन पे एच कितना दिख रहा है बताओ, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 एच। देखो जी डबल बॉन्ड के जस्ट बगल कार्बन ये है, इस पे एच कितना हो गया बताओ, 2 ही दिख रहा है ना, 2 बॉन्ड बना हुआ है तो 2 एच दिख रहा है। बताओ एच बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है। यहाँ बताओ जी डबल के जस्ट बगल कार्बन ये है, इस पे एच कितना होगा बताओ, 3 बॉन्ड बना है तो 1 एच होगा। उसी से बताओ जी यहाँ पे एच कितना दिख रहा है, 0 एच, तो यानी सबसे ज्यादा एच कहां पे आया, ये, तो तुम्हारा आंसर सीधे पलट गया जी। तो तुम्हारा आंसर सबसे टॉप पे कौन आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट में गया 4, क्योंकि इसको वीवीआई कर दो कि सबका आंसर यही आता है टॉप पे, है ना, तो ये ध्यान रखना। इसलिए मेरा आंसर ये है क्योंकि हम इसको फॉलो करते हैं, रेजोनेंस के बाद हाइपर, फिर प्लस आई माइनस आई। ये केस नंबर फर्स्ट समाप्त होता है, आते हैं केस नंबर 2 पे। चलो जी केस नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे, है ना। उससे पहले यहाँ पे एक नोट में लिखो, नोट में देखो जी रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मैटर नहीं करता है ना। ऑर्थो एंड पारा पे, ऑर्थो एंड पारा पे क्या होता है ये याद रखना, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस पोजीशन है, क्या है जी, ये रेजोनेंस का पोजीशन है, रेजोनेंस पोजीशन, मतलब यहां पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तुम्हारा काम नहीं देखना है, लेकिन रेजोनेंस होता है इतना ध्यान रखना। भले हो रहा है कि नहीं मैटर नहीं करता, ये रेजोनेंस का पोजीशन होता है। कभी भी मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जब भी रेजोनेंस होगा तो ऑर्थो एंड पारा पे होगा। उसमें भी एक बात और कि ऑर्थो पावरफुल होता है पारा से, ये स्ट्रेंथ भी याद रखना। एक तो रेजोनेंस का पोजीशन होता है, उसमें भी ऑर्थो पावरफुल होता है किससे, पारा से, है ना। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2 वाला क्वेश्चन पे। ये भी बहुत नॉर्मल बातें हैं, यहां भी क्या है ना कि रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां पर सिंपल सा ग्रुप देखो सब जगह सेम ही है, बस तुमको देखना है प्लस आई माइनस आई और कहानी खत्म करना है ना। देखो जी सबको पारा पे ही जोड़ देते हैं, जैसे यहां पे दिया है NO2, यहां ले लेते हैं हम लोग OH, यहां ले लेते हैं OCH3 और यहां ले लेते हैं हम लोग CH3। ये बोला है फर्स्ट, ये बोला है सेकेंड, ये बोला है थर्ड और ये बोला है 4, है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ कि इसमें देखो ये तो सब में कॉमन है, पूरा यहां से यहां कॉमन है कि नहीं बताओ जी, कॉमन है तो चेक करने से कोई मतलब नहीं है कि सब तो पारे पे है, देखो सब पारा पे है कि नहीं बताओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ ये माइनस आई इफेक्ट होता है, ये भी होता है माइनस आई, ये भी होता है माइनस आई और ये होता है प्लस आई, क्या होता है प्लस आई। तो कार्बोकेटाइन में प्लस आई बढ़ाएगा माइनस आई घटाएगा, तो टॉप पे कौन आएगा 4, है ना, टॉप पे 4। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है, गलती क्या हुआ तुमसे ये बताते हैं, सिर्फ ये प्लस आई माइनस खुश मत हो जाए तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या ये बताते हैं देखो, क्योंकि देखो जी ये तो माइनस आई हो गया और रेजोनेंस में कैसा होता है बताओ, रेजोनेंस में माइनस एम होता है ना, क्योंकि ये क्या है एक्सेप्टर ग्रुप है, रेजोनेंस भी तो कर रहा है। देखो जी ये क्या होता है बताओ माइनस आई, और रेजोनेंस में ये डोनर है ना, लोन पेयर है तो प्लस एम, ये भी क्या होगा माइनस आई प्लस एम, और ये तो सिंपल प्लस आई है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, रेजोनेंस इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, डोनर, कंक्लूजन क्या निकल के आएगा डोनर, और ये तो डोनर है ही, और ये कंक्लूजन क्या निकल के आएगा बताओ, कल ही बताया था ना कंक्लूजन निकालना है। अगर एक माइनस प्लस एम हो तो डोनर कहलाता है, माइनस प्लस एम हो तो डोनर कहलाता है। एक ही केस में एक्सेप्टर कहलाएगा जब वो हाइड्रोजन होगा, क्या होगा जी, हाइड्रोजन भी माइनस एम प्लस एम होता है, लेकिन कहलाता क्या है एक्सेप्टर, है ना। ये एक्सेप्शन था याद रखना। ये सिर्फ दुर्घटना कहां होगा, इसी वाले में होगा, माइनस एस प्लस एम, देखो दोनों माइनस एक्सेप्टर, दोनों प्लस होगा तो डोनर, एक माइनस एक प्लस तो एक्सेप्टर डोनर दोनों होता है। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो डोनर कहलाएगा, अगर हाइड्रोजन होगा तो एक्सेप्टर कहलाएगा। अब देखो जी ये भी डोनर, ये भी डोनर, ये भी डोनर, और ये पावरफुल है, रेजोनेंस वाला डोनर है। कौन सा वाला है जी, दिखा ना रेजोनेंस, सबसे पहले रेजोनेंस देखना है,
फिर क्या देखना है हाइपर, और फिर क्या देखना है जी प्लस आई माइनस आई। इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है ये डोनर टॉप पे रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है रेजोनेंस, ये दोनों टॉप पे होगा। अब इसमें से बताओ कि माइनस आई ज्यादा किसका होता है, ओसीएस से, का कल बताया था माइनस आई ज्यादा होता है किससे, ओएस से। तो ये एक्सेप्टर टाइप थोड़ा सा कहलाएगा। ये दोनों डोनर है, लेकिन इन दोनों पावरफुल डोनर कौन होगा, ये वाला, कि इसका माइनस आई थोड़ा ज्यादा होता है ना। इसलिए मेरा टॉप पे आएगा कौन बताओ जी, फर्स्ट। फिर कौन आएगा बताओ, थर्ड। फिर कौन आएगा बताओ, फोर। और लास्ट में कौन गया कि तो ऑलवेज एक्सेप्टर रहेगा, एक्सेप्टर लास्ट में जाएगा, फर्स्ट गया लास्ट में। ये मेरा आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखो जी, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, सबको माइनस ही रखते हैं। जैसे ये देखो कार्बन प्लस कार्बन प्लस कार्बन प्लस और ये रहा कार्बन। हम पहले ही बताया कि अगर प्लस आई माइनस आई याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि प्लस आई माइनस आई याद होना चाहिए। जैसे ये देखो NH3 प्लस, ये 4 बॉन्ड वाला है, याद रखना। ये लिखा है NCl3 प्लस, ये लिखा है NCH3 का होल 3 प्लस, और ये लिखा है NO2, है ना। सबसे पहले बात, ये सब में कॉमन दिख रहा है। पूछा है बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये 4 है ना। चलो कुछ माइनस आई लिख के दिखाते हैं। कल ही बताया था माइनस आई का ऑर्डर ये था, देखो जी NX3 पे प्लस 4 सबसे टॉप पे ये था। उसके बाद था NR3 पे प्लस 4, R क्या था इसमें बताओ, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। फिर क्या था बताओ, NH3 पे प्लस 4। उसके बाद क्या था बताओ, NO2 पे माइनस 4। फिर था C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर था SO3H, ऐसा था अपना, बहुत सारा था, है ना। तो देखो जी ये माइनस आई का ऑर्डर है, देखो किससे मैच कर रहा है, देखो तो ये NH3 कहां पे दिख रहा है, ये रहा, है ना। फिर बताओ क्या दिख रहा है, NCl3, मतलब ये वाला, कि यहाँ पे x बराबर कुछ भी ले सकते हो, F ले सकते हो, Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाला है, देखो हाइड्रोजन वाला है ये। फिर ये R मतलब अल्काइल वाला, ये वाला, ये रहा। और NO2 कहां पे दिख रहा है, सबसे लास्ट में यहां दिख रहा। तो इनमें से बताओ सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा, एक्स वाले का। तो देखो माइनस आई तो घटाएगा और प्लस आई बढ़ाएगा, सब तो माइनस आई है, सब माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई। और सब में क्या रहेगा कि प्लस चाहे तो माइनस एम, सब माइनस एम है, कोई भी प्लस एम नहीं है, माइनस एम। तो कंक्लूजन एक्सेप्टर 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 एक्सेप्टर, सब एक्सेप्टर है। इसका मतलब बस इसको देख लो, आंसर आ गया। जो पहले होगा पावरफुल माइनस आई लास्ट में जाएगा। सबसे पावरफुल माइनस आई कौन सा दिख रहा है, ये तो ये लास्ट में चला गया, कि माइनस आई 23 से कम करेगा। सेकेंड पावरफुल कौन दिख रहा है, आर वाला, तो आर मतलब ये थर्ड। फिर बताओ कौन सा दिख रहा है, एच वाला, ये आएगा फर्स्ट। और सबसे कम कौन है, NO2, ये टॉप पे चला आएगा, NO2 वाला मतलब 4। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो लास्ट में जाएगा, जिसका माइनस आई कम होगा वो टॉप पे चला आएगा। ये आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। अब आ जाओ इसमें केस नंबर 3, केस नंबर 3, कार्बन प्लस कार्बन प्लस, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है ये, कार्बन प्लस। अब देखो जी, अब ग्रुप है ना सेम जगह नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम ग्रुप लेते हैं, एक बार ग्रुप लेते हैं डोनर, एक बार क्या लेते हैं, डोनर ग्रुप लेते हैं। इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में चला आएगा, इससे कोई ज्यादा नहीं आता है। एक बार यहां जोड़ दो, एक बार यहां जोड़ दो, ये है ना, यही दिया। देखो सब में डिफरेंस दिख रहा है, तो दिख रहा होगा। पहले सब सेम जगह जुड़ा था, अब सेम जगह नहीं, ये ऑर्थो पे जुड़ा है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको क्या बोलते हैं जी, पारा। हमको पहले से पता है ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, और ये कौन सा ग्रुप है जी, प्लस आई। तो प्लस आई बढ़ाता है, माइनस आई घटाता है। तो भैया ये तीनों टॉप पे होगा, ये तीनों टॉप पे होगा, सबसे लास्ट में गया ये। अब बात ये है इन तीनों में टॉप पे कौन आएगा। तो हमने पहले ही बताया था कि ऑर्थो पारा क्या होता है, रेजोनेंस होता है, पावरफुल होता है। तो ये दोनों पावरफुल है, ऑर्थो पारा। तो बताओ जी ये कहां गया, सेकेंड लास्ट। अब हम यही बताया था ये दोनों पावरफुल होता है, इसमें भी पावरफुल कौन होता है, ऑर्थो। तो ऑर्थो टॉप पे आ गया। फिर कौन आया, थर्ड। तो ये अपना आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलो समझ में आया कि हम ही समझ लिए, बोलो जी, तो समझ में आ रहा है, बस यही करना है। अब आ जाओ सबको एक्सेप्टर लगाते हैं, तो सबको लगाते हैं केस नंबर 4। तो ये रहा कार्बन पे प्लस चार्ज,
चलो जी, एक्सेप्टर मतलब NO2, 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 ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। पूछा है तुमसे, बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहले ये बताओ, ये पूरा ग्रुप एक्सेप्टर है तो माइनस आई, सब माइनस आई, ऑल आर माइनस। देखो माइनस आई कम करता है, तो ये तीनों तो लास्ट में जाएगा कि इसमें कुछ नहीं लग रहा, ये टॉप पे आ गया 4 नंबर, है ना। अब बताओ, हमने बताया था कि ऑर्थो पारा क्या होता है, पावरफुल, तो पावरफुल माइनस आई लास्ट में जाएगा, तो बचा मेटा, मेटा पहले आ गया। फिर हमने ये बताया था कि ऑर्थो पारा में पावरफुल कौन होता है, ऑर्थो, तो पावरफुल एक्सेप्टर सबसे लास्ट, तो ये हो गया फर्स्ट लास्ट, तो थर्ड पहले। बोलो जी हाँ। फिनॉल, फिनॉल नहीं है। हाँ, तुम जो पूछ रहे हो ना ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, उसके लिए ये आना चाहिए, अभी बताएंगे, टेंशन क्या ले रही है। अब बताओ, ऑर्थो पारा, ऑर्थो पावरफुल होता है ना, लेकिन इसमें क्या ले जाएगा, इंट्रामोलिकुलर कम हो जाएगा, पारा जीत जाएगा, है ना। ये दिस इज नॉट फिनॉल, ये कार्बोकैटायन असल में, तो इसलिए बता रहे हैं ना, यही सब वायरस एग्जाम में गलत करा देगा, है ना। तो कौन चीज कहाँ लगाना है ये बताया जाएगा, यहाँ नहीं लगाना, ये सिर्फ कार्बोकैटायन है, तुम जो लगाओगे उसी याद रखना OH वाले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, है ना। बाकी गलती से या कार्बोजेलिक एसिड होगा तो भी चलेगा, तो वहां तक अपने कार्बोजेल अपने आप बोल देता है कि ऑर्थो इफेक्ट टॉप पे, डज नॉट मैटर ग्रुप इज एक्सेप्टर और डोनर, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये था कहानी। एक लास्ट बचा है केस नंबर 5, ये लास्ट है ना। चलो जी, इसमें क्या होता है ना कि आता है हाइड्रोजन फैमिली प्लस, है ना। देखो यही 4 केस है और इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन नीट में गारंटी है दिखेगा। अब वो फिनॉल का पूछ दे, कार्बोकैटायन का पूछ दे या कार्बो एनायन का पूछ दे। अब हम लेते हैं हाइड्रोजन, क्या लेते हैं, कोई भी हाइड्रोजन एक्स एक्स एक्स, है ना। ये है अपना फर्स्ट, ये है अपना सेकेंड और ये अपना थर्ड और ये अपना फोर्थ। अब तुमको एक चीज दिखाते हैं, देखो यहाँ पर हमने बताया था कि जब भी कोई हाइड्रोजन है तो ये क्या होता है बताओ जी, माइनस आई प्लस एन, होता है कि नहीं होता है, बताओ होता है। तो हमने बोला था ना कि ये एक्सेप्शन है, ये भी OH है, तो यहाँ भी माइनस आई क्या होता है, प्लस एन। लेकिन ये डोनर कहलाता है और ये क्या कहलाता है बताओ, एक्सेप्टर। क्यों कहलाता है दिखाते हैं, देखो डोनर क्यों कहलाया कि यहाँ पर इसका पावर ज्यादा होगा, है ना, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस सब में चेक कर रहे थे। देखो यहाँ पर ऑर्थोपारा में रेजोनेंस चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ बोले ये दोनों बोला है एक्सेप्टर क्यों कहला, ये पावरफुल होगा माइनस आई, ये वीक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस चेक नहीं करना है, कभी भी रेजोनेंस चेक नहीं करना, क्योंकि ये कहलाता है एक्सेप्टर, इसलिए गलती से भी यहाँ पर ऑर्थोपारा नहीं देखना है। अच्छा ये बताओ कि क्योंकि ये हाइड्रोजन तो माइनस आई होता है, हाइड्रोजन तो माइनस आई होता है, हाइड्रोजन तो माइनस आई होता है ना। दूसरी बात याद रखना कि अब ऑर्थोपारा मत लगाना, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है ये कहलाता है एक्सेप्टर, तो मतलब यहाँ पर रेजोनेंस चेक नहीं होता। अब दिमाग से निकाल दो कि ऑर्थो ज्यादा होता है, पारा कम होता है, कि यहाँ पोजीशन गया। अब इट इज सिंपली डिस्टेंस डिपेंडेंट, जो जितना पास होगा ज्यादा इफेक्ट होगा। क्या देखना है, सिर्फ डिस्टेंस देखना है। तो बताओ जी, माइनस आई तो कम करता है, तो तीनों लास्ट में जाएगा, टॉप पे कौन आया, 4 आया टॉप पे। अब बताओ इन तीनों में माइनस आई पावरफुल किसका होगा, जो सबसे पास होगा, सबसे पास कौन है, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। फिर कौन है, ये। अब बताओ हमने यहां पर लगाया क्या, बताओ ऑर्थोपारा नहीं लगाया, तो इसलिए ध्यान रखना, ये याद रहेगा तभी बनेगा। गलती से भी यहां पे ऑर्थोपारा मत लगा देना, तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। कभी भी हाइड्रोजन में ऑर्थोपारा नहीं देखना है, ऑर्थोपारा कहां देखना है, सब में देखना है, हाइड्रोजन में नहीं देखना है। तो ये था तुम्हारा कार्बोकैटायन जो कि समाप्त होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं कार्बोएनायन। चलो जी, कार्बो एनायन शुरू करते हैं। कार्बो एनायन, तो कार्बो एनायन का मतलब ये होता है कार्बन पे -4, हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे लोन पेयर होता है। इससे क्या निकल के चला आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है 1 2 3, लोन पेयर 1 दिख रहा है यहाँ पे 1, तो आंसर कितना हो गया जी, 4। और 4 को बोलते हैं sp3। देखो 3 और 1 4। हम तुमको बताया गया था यहाँ पर जब पढ़े थे, टेबल बनाया था, है ना। नहीं पता तो याद करो, ऐसे भी केमिकल बॉन्डिंग में याद करना है। sp3 sp3 sp3। अगर लोन पेयर इसमें कितना आता है, 0, मतलब 0 आता है लोन पेयर, 1 आता है, 2 आता है, तो आंसर क्या होता है, शेप का नाम याद करना होता है, शेप का, है ना। शेप का नाम होता है 0 वाले में टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, है ना। इसका नाम होता है पिरामिडल, तो माउंटेन, पिरामिडल। और इसको बोलते हैं वही 3 नाम जो रिपीट किया था, टी बोल सकते हैं इसको एंगुलर, तो एंगुलर बोल सकते हो, या इसका एक और नाम होता है वी शेप, या इसका एक और नाम होता है बेंड शेप, ये याद रखना है।
याद रखना, अगर इसका लोन पेयर जीरो टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कभी किसी का चेंज नहीं होता है, ये याद रखना। अगर ज्योमेट्री पूछा है तो कभी चेंज नहीं होगा, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, तीनों टेट्राहेड्रल होता है। किसका एग्जांपल होता है ये पता है हमको, ये CH4 का होता है, ये अमोनिया का होता है, और ये वाटर H2O का होता है। नहीं पता तो याद रखना ऐसा। CH4, इसमें लोन पेयर एक दिख रहा है, इसमें लोन पेयर कितना दिख रहा है, 2। सबका आंसर क्या आएगा, sp3 आएगा। बात हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे मेरा आंसर आया sp3। लोन पेयर कितना है बताओ, लोन पेयर इसमें एक है, तो बताओ कौन सा नाम होगा, पिरामिडल। तो नाम यहाँ पे लिख लो, शेप का नाम पिरामिडल, है ना। और इसमें बॉन्ड एंगल भी याद कर लेना, बॉन्ड एंगल ये भी नीट में आता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 109.5107 डिग्री, 104.5 वाटर का होता है, ये याद रखना। यहाँ कौन सा मैच किया, बीच वाला, तो बॉन्ड एंगल लिख लो 107 डिग्री, मतलब याद रहेगा तब बन जाएगा। ये रहा, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होता है। ज्योमेट्री देखो ये टेट्राहेड्रल है, तो ज्योमेट्री भी लिख सकते हो, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल। चलो एक फिगर बना के दिखाते हैं, फिगर बना के दिखाते हैं, मतलब कि देखो जी ये टेट्राहेड्रल का डायग्राम होता है ऐसा, पीरा इसको बोलते हैं ना, टेट्रा डायमंड की तरह होता है ऐसा ऐसा, ये है ना। अब देखो करना क्या होता है, ये सारा बॉन्ड बराबर होता है। देखो 1 2 3 4, अभी जो फिगर बनाया था वो ट्रायंगुलर प्लेनर बनाया था ऐसा। ये बताओ इसमें एंगल कितना दिख रहा है, देखो तो एंगल कितना दिख रहा है, देखो तो 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल। क्योंकि ये 2D फिगर था, क्या था 2D, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। लेकिन ये कौन सा फिगर है, 3D फिगर है। अब एंगल तुमको कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पर यूनिट में आया हुआ है कि कितना इसमें एंगल होता है। देखो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें एंगल 4 नहीं होता है। कितना होता है, उसके लिए 3 को कलम चाहिए, है ना। 2 कलम तो दिख रहा है, एक और कलम देखो, 2 कलम, एक और, दोनों लाओ। ये देखो जी, ये होता है, ये टेट्राहेड्रल तो दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल। एंगल तो दिख रहा है यहाँ पर, 1 एंगल 2 एंगल 3 ऊपर से, और 1 2 और 3 नीचे से, तो कितना हो गया 6 एंगल। तो इसमें एंगल देखो ये ऐसे है, दिख रहा है ऐसे, 6 एंगल होता है। इसलिए एग्जाम में ये आता है, ध्यान रखना। ये लो जी, एक तुम्हारा नहीं था, है ना। तो इसलिए टेट्राहेड्रल होता है, इसमें एंगल कितना होता है, 6 एंगल होता है। अब 3D में एंगल तुमको दिखेगा नहीं, है ना, 6 एंगल होता है, ये ध्यान रखना। फिलहाल ये समाप्त करते हैं, तो ये याद रखना। देखो जी अगर लोन पेयर आता है, देखो लोन पेयर तुमको जहां मन करे वहां डाल दो। कितना लोन पेयर बताओ, 1 लोन पेयर है, हमको मन कर रहा है यहां डालने का, तो डालते हैं लोन पेयर। बोलता है क्या कि जब भी लोन पेयर है तो उसको देखना नहीं होता है। चलो इसको मत देखो, देखो माउंटेन दिख रहा है, पहाड़, पहाड़ को क्या बोलते हैं, पिरामिडल, वही पिरामिडल दिख रहा है। अच्छा मान लो लोन पेयर 2 आया, तो लोन पेयर को मत देखो, तो क्या दिख रहा है बताओ, ये सिर्फ ऐसा दिख रहा है, ये देखो ये ऐसा दिख रहा होगा, एंगुलर शेप, भी शेप, बेंड शेप, एंगुलर भी बेंड। अगर नाम याद भी नहीं होता है ना, तो लोन पेयर को मत देखो, अपने आप नाम याद हो जाएगा, है ना। ये था कहानी। चलो जी आगे चलते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी क्या होता है, ये बोलता है कि -i के डायरेक्टली +i के इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस भी बोला है इसमें, ये ध्यान रखना, है ना। देखो जी स्टेबिलिटी ऑर्डर -i के डायरेक्टली, मतलब एक्सेप्टर बढ़ाएगा अब और डोनर घटाएगा। अब उसमें क्या था, कार्बोकेटाइन में डोनर बढ़ाता था, एक्सेप्टर घटाता था, उसका उल्टा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ये ध्यान रखना। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें पहले क्या देखना है, रेजोनेंस देखना है, और दूसरा देख लेना है वही +i या -i, आंसर आ जाएगा। बाकी इसमें हाइपर तो लगेगा नहीं, कभी भी एनायन पे हाइपर चेक नहीं करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते, जहां सुनना है क्वेश्चन फर्स्ट। ये चलो ये आज का लास्ट ही क्वेश्चन है, टाइम भी हो चला है, तो कल बताते हैं इसके बारे में, ये भी थोड़ा लंबा है, समझाना पड़ेगा। चलो देखो जी कार्बो एनायन तुमको दिख रहा होगा, ये +i कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, +i, इसमें 2 +i, +i, और इसमें कितना +i है, 3 +i +i क्या करेगा, घटाएगा, और -i बढ़ाएगा। तो सबसे लास्ट कौन जाएगा, ये तेजी से घटेगा, है ना। तो थर्ड आ गया, सबसे लास्ट में ये जाएगा, सबसे टॉप पे आया कौन सा, फर्स्ट, फिर कौन सा आएगा, सेकेंड, सबसे लास्ट में गया थर्ड। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि +i तेजी से घटाएगा और -i बढ़ाएगा, इसमें कोई -i नहीं लगा है। चलो आज इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं कल बात करते हैं, थोड़ा लंबा है, थोड़ा और बात करना, जितना वहां पर है उतना यहाँ भी पढ़ना है। आज के लिए इतना।